हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ खास इम्पोर्टेंट बुक जो हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें से हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसमें करीब 5,681 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और यूथ कंपटीशन टाइम्स की दो बुक आती हैं, एक वॉल्यूम फर्स्ट और एक वॉल्यूम सेकंड। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट बुक की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो ये छोटी वीडियो होगी, लेकिन आप अगर कहेंगे तो पूरा बुक का सलूशन एक ही बार में डाल दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, जिससे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपी, पीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, DSSB, एनवीएस, JSSC, असिस्टेंट और प्रोफेसर के। तो ये 21 और 22 का सेशन है, मतलब बुक है। ठीक है, और इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं। चलिए हम इनको आपको बोल। तो इसमें हमारा पहला इसमें है एनिमल किंगडम, तो उससे हमने लिया है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है? तो प्रोटोजोआ में, हेलमिंथस, एनेलिड, उपयुक्त सभी। तो इसमें आप बताइए सब लोग कौन सा होगा आंसर। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है UPLT 2018। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है जो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? एंट अमीबा, जिंजीबेलिस, एंट अमीबा कोइलाई, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक, जियार्डिया, इंटेसाइटिलिनीस। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? एंट अमीबा जिंजीबेलिस। चलिए अगला देखते हैं। ये भी देखो UPLT 2018 में पूछा गया था। तो इसमें वही क्वेश्चन है जो TGT, PGT, LT में और GIC में खासकर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। एंट अमीबा जिंजीबेलिस आमतौर पर दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतकों यानी टिश्यू में पाया जाता है और कभी कभी टॉन्सिल में भी होता है। यह अरोगजनक परजीवी अपने भोजन को मुंह के उपकला ऊतकों से खाद्य, मलबे, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं। देखो ये भी है, ये LT 2015 में पूछा गया। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, प्रजनन क्रियाविधि। ठीक है, देखिए व्याख्या इसकी। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण प्रमुख आधार उसका प्रचलन क्रियाविधि, मॉडल ऑफ लोकोमोशन है, जिसके आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, नंबर 2 सार्कोडीना, नंबर 3 स्पैरोजोआ, नंबर 4 सिलिएटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी LT 2015 में पूछा गया और ये देखिए बुक हमारे पास, इसको टिक भी हमने किया है, LT में पूछा गया इसीलिए। तो क्वेश्चन हमारा चागा बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चागा बीमारी होती है। तो आप बताएंगे किसमें होती? ट्रिपैनोसोमा गवानिस द्वारा, ट्रिपैनोसोमा
रोडिशियेनिसी द्वारा। अगला है ट्रिपोनोसोमा ब्रूसीआई द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला डी, ट्रिपोनोसोमा क्रूजाइज द्वारा। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चागा बीमारी यह अमेरिकी ट्रेपेनोसोएसिस प्रोटोजोआ ट्रेपेनोसोमा क्रूजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है हमारा 2018 में पूछा गया एएलटी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग होता है। नंबर ए क्राइसाप्स प्रजाति, नंबर बी एनाफिलिस प्रजाति, नंबर सी क्यूलेक्स प्रजाति, नंबर डी मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्राइसाप्स प्रजाति। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग क्राइसाप्स प्रजाति के मक्खी के द्वारा होता है। अगला देखते हैं। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो ये एक बार क्वेश्चन हो भी चुका है, तो इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, विखंडन जो एक प्रजनन की एक विधि है जो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर पैर एवं स्थित होता है, सिर संलग्न होता है बच्च से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, सिर संलग्न होता है बच्च से। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखो ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो यूथ कंपटीशन टाइम की है। ठीक है, देखिए व्याख्या। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर बच्च से संलग्न, हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स होता है। सेफेलोपोड्स मोलस्का वर्ग के सेफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं, अर्थात केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। अगला है इनमें पॉइंट, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रख्यात सिर और जोड़ में भुजावार टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, वो भी टीजीटी बायोलॉजी में 2003 में पूछा गया और 2005 में पूछा गया। ये दो बार देखो पूछा गया, रिपीट हुआ है, एक बार 3 में फिर 5 में भी। चलिए, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा हुआ है। ऑप्शन ए है केंद्र की संरचना, ऑप्शन बी है गति विषयक संरचना, ऑप्शन सी है प्रजनन का ढंग, ऑप्शन डी है पोषण का ढंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, गतिक विषय संरचना, लोकोमोटर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, कोई भी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी 2003 और 4 मतलब ये पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों पे कुछ विश्वास ही अलग होता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इनकी। प्रोटोजोआ संघ को गति विषयक संरचना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ गमन के लिए पादप कशेरुकियां या रोभाम आदि पाए जाते हैं। गमनांगों के एवं केंद्रकों के आधार पर उपसंघ निम्नलिखित है। नंबर 1 है इसमें
उपसंग सर्कोमेस्टिगोफोरा, गमनांक गमनागंक पादप या कशेरुकियाएँ या दोनों। केंद्रक एक या अधिक होने पर सब समान। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग मेस्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा, बी सार्कोडिना, सी ओपेलाइना। तो दूसरा है उपसंग स्पोरोजोआ, उपसंग निडोस्पोरो, उपसंग सिलियोफोरा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा इसमें। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें, सॉरी ये भी हम करा चुके हैं ना, ये डबल आ गया। चलो अगला देखते हैं। ये भी आ गया, क्या हो रहा है इसमें तो ये ठीक है। चलिए अगला है इसमें सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें देखो टिक भी लगा है पहले से ही। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ये देखो टीजीटी 2011 में आया है। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ पूर्णभोजी अथवा जंतु संभोजी एवं सर्वाहारी होता है, अर्थात ये सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेता है। सामान्यतः जीवाणु, डायटम, अन्य प्रोटोजोआ, शैवाल आदि सूक्ष्म जीव इसके भोजन हैं। अगला देखो क्वेश्चन, ये देखो टीजीटी 2011 में पूछा गया। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का एक वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। स्पोरोजोआ के सामान्य लक्षण, नंबर 1, ये अन्य जंतुओं या पादपों के अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है। नंबर 2, अंतः विशिष्ट गमनांक एवं संकुचनशील रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। नंबर 3, जीवन वृत्त जटिल, इसमें प्राय बीजाणु जनन होता है। नंबर 4, बीजाणुओं में ध्रुवीय तंतु पोलर पैलेमेंट नहीं होते हैं। अगला उदाहरण प्लाज्मोडियम मोनोसिस्ट एवं बैप्सिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखो टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया। निम्न में से कौन रोगजनक कसाबी नहीं है? तो लिस्मेनिया, जियार्डिया, ट्रेपनोसोमा, नाइक्टिक लुका। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। नेटिलुका रोगजनक कसाबी नहीं है। लिस्मेनिया से काला जार होता है। ट्रिपनोसोमा से निद्रालु रोग होता है। ठीक है, और जिडारिया यानी जिगार्डिया का दूसरा नाम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन है। अगला बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है, तो इसे सेरेटियम द्वारा। इसमें पहले ऑप्शन भी देखो ठीक मैंने पहले ही कर रखा है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये देखो टीजीटी बायोलॉजी 2005 में, मतलब ये 5 में भी पूछा गया था। ठीक है, चलो व्याख्या देखते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस सेरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अगला काला जार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है, तो सैंड फ्लाई। ठीक है, किसके द्वारा? सैंड फ्लाई। ये देखो 2003 में पूछा गया, टीजीटी बायोलॉजी 2003 में। देखिए ये रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का भाग बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है।
इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें, ट्रेपोनोसोमा नामक प्रोटोजुआ का भाग सीसी फ्लाई है जिससे सोने की बीमारी होती है। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलता है। अगला पॉइंट है, फ्रूट फ्लाई काटती नहीं, इसलिए वह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारण का कार्य करती है। इसमें हमारा अगला, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया, ठीक, ये देखो, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं इसको। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी पैरामीशियम में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी में। चलिए व्याख्या देखते हैं। संकुचन से रिक्तिका अमीबा, यूग्लिना व पैरामीशियम में पाई जाती है। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात प्रसरण नियंत्रण करती है और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से रोकती है। नियमित समांतरों पर यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती है तथा पुनः प्रकट होती रहती है। फटकर पुनः ओझल होने वाली प्रवस्था को सिस्टोल तथा पुनः प्रकट होकर बड़ी हो जाने की प्रवस्था को हम डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। अगला, पहले संकुचन सी रिक्तिका को उत्सर्जन अंग मानते हैं। ठीक है। अब यह निश्चित हो गया है कि इसका मुख्य कार्य जल संतुलन होता है। ठीक है। इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या होता है? जल संतुलन होता है। ठीक है। कोशिका द्रव से इसमें इतना अधिक जल निरंतर आता रहा है कि इस जल में कुछ घुले उत्सर्जित पदार्थों का होना स्वाभाविक है, जैसे मुख्यतः अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी देखो, राजस्थान पीएससी पीजीटी और बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है। कथन ये, इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। बी, इसमें सिस्टोल अचानक तरह डायस्टोल धीरे धीरे होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन यही हो जाएगा बी। ठीक है। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के वृक्क यानी किडनी के समान कार्य करती है। यह उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने को संकुचित कर लेती है, जिससे उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा धीरे धीरे शिथिलन होता है, क्योंकि भोजन को जल से धीरे धीरे ग्रहण करता रहता है। ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, लेशमैनिया डोनोवनी। अगला है डी, हाइड्रामीबा हाइड्रोएक्सेना। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं।
संघ प्रोटोजोआ के अंतः परजीवी जो मुख्यतः मनुष्य के आंत, मुंह और रक्त में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसके वाहक के रूप में एनाफिलीज मच्छर की मादाएं होती हैं, जो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मानव में और मच्छर दोनों में पूरा करता है। एंटमीबा जिंजिविलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आदि पाए जाते हैं। एंटमीबा जिंजिविलिस मनुष्य के दांतों के जड़ों के मैल, पस, थैलियों आदि में पाए जाते हैं। इससे संभवतः पायरिया रोग होता है। अन्य परजीवी लिस्मेनिया, डोनोवनी, टीनिया, सोलियम, लीवर, फ्लूफेसियोला आदि हैं। अगला, अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सोपोडियम पोडिया द्वारा, ऑप्शन बी फिलोपोडिया द्वारा, ऑप्शन सी लोबोपोडिया द्वारा, ऑप्शन डी है राइजोपोडिया द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी लोबोपोडियो द्वारा। ठीक है, लोबोपोडियो द्वारा। देखो ये जीआईसी में पूछा गया है, जीआईसी 14/6/2015 में पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में सहायक है। एक्सोपोडिया एक्टिनोफायरिस के चलन में सहायक है। फिलोपोडिया एगुलीफा के प्रचलन में सहायक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हम आज जो है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज पहला इसमें है प्रोटोजोआ। तो जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक बने हैं प्रोटोजोआ से, वो हम सारे इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। और कल के लिए भी टॉपिक हम बता देंगे, कल कौन सा टॉपिक लेकर हम आएंगे, मतलब एनिमल किंगडम में। तो आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, यानी प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है किससे है, देखते हैं। ए है कंकालीय संरचना पर, बी पतली झिल्ली पर, सी कंट्रोल बाउक्यूल कॉन्ट्रैक्टिल बाउक्यूल। ठीक है, ऑप्शन डी है लोकोमोटरी ऑर्गेनेली यानी गतिशील अंगों पर। व्याख्या देखते हैं। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः गमनांगों यानी लोकोमोटरी ऑर्गेन्स और केंद्रक यानी न्यूक्लियस पर आधारित है। इनमें गमन के लिए पदार्थ, कशाभिकाएँ या रोभाम आदि पाए जाते हैं। पादप अमीबा परजीवी एंटमीबा में पाया जाता है, जिसके द्वारा गमन करते हैं। कशाभिका इगुलिना व परजीवी ट्रेपनोसोमा में पाया जाता है। सीलिया यानी रोभाम पैरामीशियम में पाया जाता है, जिससे ये गमन का कार्य करता है। अगला, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। स्पोरोजोआ, तो इसमें हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, पहला ही लगा भी है स्पोरोजोआ। तो ये देखो राजस्थान पीएससी यानी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं इसको। स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग और संकुचन से रेतिका अनुपस्थित होता है। वर्ग सिलिएटा में चलन कोशिकांग उपस्थित होता है। इसमें पैरामीशियम और बेल्टिडियम को रखा जाता है। वर्ग फ्लैजिलेटा में फेगुलिया पाया जाता है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसमें इगुलिना, ट्रेपनोसोमा आदि आते हैं। वर्ग राइजोपोडा या सरकोडा में चलन राइजोड्स के द्वारा होता है। इसमें अमीबा और एंटमीबा आदि आते हैं। अगला, अमीबा के सूडोपोडिया के कच्छाव गोपक का निर्माण होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक्टोप्लाज्म से। ये भी राजस्थान में ही पूछा गया था, पीजीटी बायोलॉजी 2015। अगर इसमें कुछ, चलिए व्याख्या देखते हैं।
एक्टोप्लाज्म से अमीबा का कोशिका द्रव में एक आधारभूत तरल अर्थात मैट्रिक्स होता है जो दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में दो स्तर होते हैं, भीतर की ओर गाढ़ा चिपचिपा जेली की भांति प्लाज्मा जेल स्तर तथा इसके और जीव द्रव कला के बीच कणिका रहित श्वास रंगीन चमकीला कचाव स्तर पर स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर फिसलती है। पादपों के शिखर पर कचाव स्तर की फेलाइन कैप होती है। चलिए अगले देखते हैं। अगला अमीबा के लिए सही है ड्रोटिफिक लेंटिक अक्सोकीय और जगत मोनेरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाए ए बी तथा सी। अमीबा एक प्रोटिस्टा जगत का जलीय जंतु है जो यूट्रोपिक लेंथिक नॉन सिलियर अकोशिकीय शरीर चारों तरफ से त्रिस्तरीय प्लाज्मा लेमा से घिरी होती है जो श्वसन और उत्सर्जन यंत्र दोनों का कार्य करती है, जबकि जगत मोनेरा में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आते हैं। चलिए देखते हैं अगला। और रीजन ऑफ पुटिंग प्रोटोजा अंडर किंगडम एनिमेलिया इज डेट दे आर। तो इसमें हो जाएगा मोबाइल। तो गतिशील की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह एनिमेलिया का प्रमुख लक्षण है। ये देखो यूपीपीसीएस पीडी 2001 में आया था। अगला है स्तरण पिंडिका पाई जाती है। तो इसमें जाएगा हमारा ऑप्शन एसीडीएन लार्वा में। ठीक है, चलिए ये देखो पीजीटी 2 बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था। चलिए व्याख्या देखें। स्तरण पिंडिका एसीडीएन लार्वा में पाई जाती है जो लार्वा को किसी पदार्थ से जोड़े रखता है। एसीडीएन वर्ग एसीडीएसी के अंतर्गत आते हैं। इनको सामान्यतः सी स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। टर्नेरिया लार्वा में पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में पाया जाता है। ग्लोचिडियम लार्वा जिसे बेलिगेन लार्वा भी कहते हैं, ये संघ मोलस्का के यूनोजीन्स में पाया जाता है।